Hello बच्चों, let's see this question is the ends Q and R of the two thin wires P, Q and RS are soldered joined together. Initially each of the wires has a length of 1 meter at 10 degrees Celsius. Now the end P is maintained at 10 degrees Celsius while the end S is heated and maintained at 400 degrees Celsius. The system is thermally insulated from its surrounding if the thermal conductivity of wire PQ is twice that of the wire RS and the coefficient of linear thermal expansion of PQ is 1.2 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. The change in the length of the wire PQ. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कितना है, दिस इज पी पॉइंट, ठीक है। कितना बच्चों ये वाला पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट। और दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस इज एस पॉइंट है। जो पी वाला पॉइंट है ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये बच्चों ये कितने पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। और एस वाला पॉइंट जैसे 400 डिग्री सेल्सियस है ना बच्चों, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे इंसुलेटेड सराउंड इफ द थर्मल कंडक्टिव, तो अच्छा इसका सेंटर का एक और पॉइंट है क्यू, है ना क्यू, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्यू एंड आर टू थिन वायर्स, कौन से, क्यू एंड आर, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस आर एस सोल्डर्ड, पी क्यू एंड आर एस। तो बच्चों यहाँ पे ये यही पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे आर भी प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही पॉइंट है क्यू एंड आर। तो पी क्यू और आर एस यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है, सोल्डर किया जा रहा है, आपको बताया क्वेश्चन में। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ कितनी तरह की, दिस इज 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी, दिस इज 1 मीटर, ठीक है। तो बस बच्चों यहाँ पे और क्या दे रखा है आपको, है ना, सारी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो बच्चों स्टडी स्टेट कंडीशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्टडी स्टेट कंडीशन में तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास जो हीट फ्लो हो जाएगा, हीट फ्लो इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट हीट फ्लो, है ना। तो हीट फ्लो कितना हो जाएगा, दिस इज फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। तो ये हो जाएगा दिस इज 2 ka टी माइनस का 10, 2 ka t माइनस। तो यहाँ से कितना है बच्चों, ये लेंथ कितनी है 2 ka, और ये t-10 अपॉन लेंथ कितनी यहाँ पे 1, T1 - T2। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किससे बैलेंस हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास कितने से, दिस इज के ए, दिस इज 400 - टी से, ठीक है। ये भी L1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों के से के कैंसिल हो गया, दिस इज 2t - 20 इज टू 400 - टी। तो ये हो जाएगा दिस इज 3t इज टू 420। टी की वैल्यू कितनी जाएगी, 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आगे इसको और सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ एक और डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे सोल्व करने पे ये पी पॉइंट है, और यहाँ पे ये जंक्शन बोल रहा है दिस इज क्यू एंड आर का, और ये हो जाएगा आपका एस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पे एक dx का हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जो कि हीट फ्लो होगी उस रीजन में। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा x, और है ना, और ये जंक्शन पॉइंट का जो टेम्परेचर हमने कितना निकाला, दिस इज 140 डिग्री सेल्सियस, है ना, T इज टू 140 डिग्री सेल्सियस। और ये कंडक्टिविटी मतलब की हो जाएगा हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो बस यहाँ पे भी इसके लिए दिस इज आपका ये बोल रहा है, देखो पी क्यू वाला ना, पी क्यू टू दैट ऑफ द वायर आर एस। तो यहाँ पे दिस इज 2 के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज के, तो बस यहाँ भी लगा दो। तो ये हो जाएगा दिस इज 2 ka T x - 10 अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 2 ka 140 - Tx अपॉन 1 - x, ठीक है। जब ये पूरा ये x है और पूरा 1 है तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 1 - x, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 - x। तो बस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से टी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के से के, 2 के यहाँ पे कैंसिल हो गया ना। तो और उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास, तो T x - 10 x, है ना। तो टी ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से,
तो हो जाएगा टी एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 माइनस टी एक्स अपॉन 1 - x, है ना, 1 - x। तो बस यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो टी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब टी एक्स और इससे मल्टीप्लाई करो और ये एक्स है तो टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस इज 130 x + 10, ठीक है, 130 x + 10। तो बच्चों यहाँ से डी एक्स की आप देख रहे हो, यहाँ से डी एक्स की जो लेंथ है ना ये बच्चों क्या, और ये चेंज हो रही है यहाँ से, दिस इज द चेंज इन डी एक्स। तो चेंज कितना हो रहा है डी एक्स में, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज डी वाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे 0 से डेल्टा वाई तक इंटीग्रेट कर दो, डी वाई इज टू 0 से 1, ये अल्फा डी एक्स, और ये हो जाएगा 130 x + 10 - 10, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, डेल्टा वाई की वैल्यू जाएगी जैसे अल्फा x²/2 इंटू 130, कहाँ से कहाँ तक, जैसे 0 से 1 तक, है ना। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या जाएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये 1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 1, तो अल्फा, तो 1.2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी तरह की यहाँ पे, जैसे 1.2 इंटू 10⁻⁵, तो 1.2 इंटू 10, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵, और हो जाएगा कितना, दिस इज 65, है ना। तो इसका डिवाइड तो होगा, दिस इज 65, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, दिस इज 0.78 मिलीमीटर इज ओवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।